राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वृंदावन की सेवा कुंज की सत्य घटना। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखूं तो सही क्या रास होता भी है। एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं दिखा तो मन में यह नहीं आया कि यह सब झूठ है। दूसरी रात फिर बिताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छुपकर रात बिताई। उस रात कुछ ना के बराबर थोड़ा बहुत सा अनुभव हुआ, एकदम ना के बराबर। उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत की स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए तो सोचा कि अब दर्शन तो करना ही है, ऐसा संकल्प ले लिया। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखूं तो सही रास कैसा होता है। तीसरी रात श्री हरि बाबा ने के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने देखा कि कुछ दर्शन नहीं हुआ है, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं मध्य रात्रि होने पर निधिवन में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगता है। एक अलौकिक सुगंध होती है। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी में बैठ गए। कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नुपुरों की झनकार की आवाज आने लगी। क्षण 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 बाबा को लगा कि कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए और बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास किया। बाबा ने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ में गलबैयां डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के मध्य में आ रही हैं। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए और बाबा ने लिखा है, आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लता के पास जाकर कुछ सूंघ रही हैं। लाला ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? किशोरी जी ने कहा, लाल जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से अश्रु बहने लगे। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रियतम विहार कर रहे हैं, क्यों ना जिस मार्ग पर ये जा रहे हैं उस मार्ग पर थोड़ा झाड़ू लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना की, नहीं, अरे अगर मार्ग को झाड़ू से साफ किया तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो झाड़ू ने की। मैंने कहा कि तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों ना इन पलकों से झाड़ू लगाऊं। फिर ध्यान आया कि अगर इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों का श्रेय मिलेगा। आखिर फिर क्या करूं? आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कैसे सेवा करूं? आज साक्षात प्रिया प्रियतम का विहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा के आंखों से अश्रु बह रहे थे और इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। लाल जी का भी अश्रुपात होने लगा। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी क्या बात है? श्री जी के चरणों में बैठे श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामय सरकार तो केवल आप ही हो सकती हैं। अरे, आप कहती हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो, फिर वो मानव कहाँ रहा? उसे तो आपने अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया।
श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। बाबा कहते हैं, मैं तो आंख बंद कर ध्यान समाधि में रो रहा हूँ कि सेवा कैसे करूँ। तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए और बोले, बाबा राज देखने तो आयो है। ना बाबा बोल पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं। पलक निहार रहे हैं श्री जी और लाल जी को। श्री जी ने कहा, राज देखने तो आए तो सखी स्वरूप धारण करना पड़ेगा। सखी बनोगे? बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामय सरकार ने कृपा करके अपने हाथ से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने बताया है कि जो लीला मेरे साथ हुई ना, वो वाणी का विषय नहीं है और ना ही कलम का है। यह सब स्वामी जी की कृपा से निवृत्त निकुंज की लीला। राधे राधे। श्री हरिदास। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।